जीतूबाजी को हरा, क्या बोल रहे हैं आप? ये क्या बोला आपने? बिल्कुल अरे बिल्कुल क्या बोला आपने? ये जीतूबाजी को हरा चाहिए। 2.5 कॉलम की लड़ाई है, 2.5 फ्रंट की बात जब बिपिन रावत ने कही थी, जब बिपिन रावत ने कहा था भारत को 2 फ्रंट लड़ने, एक चीन और उससे आधा फ्रंट अंदर से। हम जीतूबाजी हारे कैसे? हम तो जीते हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जीती हुई बाजी को हारा है अमेरिका के क्या बोल रहे हैं आप? जीती हुई बाजी को हारा है, क्या बोल रहे हैं आप? हारा है, देखिए ये क्या बोला आपने? बिल्कुल अरे बिल्कुल ये हारा है। क्या बोला आपने? ये जीती हुई बाजी को हरा चाहिए। 2.5 कॉलम की लड़ाई है, 2.5 फ्रंट की बात जब बिपिन रावत ने कही थी, जब बिपिन रावत ने कहा था भारत को 2 फ्रंट लड़ने, एक चीन और उससे आधा फ्रंट अंदर से। हारा क्यों? हम जीती हुई बाजी हारे कैसे? हम तो जीते हुए हैं। लेट्स फॉलो द प्रोटोकॉल। ओके, अब आप पार्टी की वजह से बार-बार युद्ध हारा है, बार-बार युद्ध हारा है। देखिए एक सेकंड, मैं ना मतलब एक पाकिस्तान के एक पत्रकार हैं, उन्होंने और बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है, उन्होंने क्या बोला है मैं उसको सुनाना चाहता हूं और फिर मैं आपके पास आऊंगा। मिश्रा साहब, आप क्योंकि वेट कर रहे हैं, जरा उस बाइट को सुने और आप भी सुने जो कह रहे हैं ना, हारा है, ट्रंप से हारा है, फलाने से हारा है। भारत ने जो करना था वो किया है, उसने पाकिस्तान के अंदर आगे टारगेट किया है और उन्होंने कामयाब हमला किया। अब शहबाज शरीफ की ये आदत है कि ये जब भी नाकाम होते हैं ना, ये मुबारकबाद दे देते हैं। इनको आदत पता है कहां से पड़ी है? ये इलेक्शन हार गए थे 8 फरवरी 2024 को और इन्हें जाली फार्म 47 में जिताकर 9 तारीख को मुबारकबाद दी गई थी। ये उस वक्त से हर शिकस्त के ऊपर, हर हार और हर नाकामी के ऊपर मुबारकबाद देता है। ये कह रहे हैं कि जब भी पाकिस्तान जब हारता है और कहते हैं शहबाज शरीफ को आदत हो गई है हार को सेलिब्रेट करने की, ये चुनाव भी हारे थे तो सेलिब्रेट कर रहे थे। हमारे देश में भी कुछ लोगों को हारने के बाद ऐसा लगता है कि वो जीत गए हैं, ऐसे ही पाकिस्तान को लग रहा है, लेकिन यहां पर कुछ लोग जो हैं वो मानने को तैयार नहीं है। मैं कहां से शुरू करूं? इतनी तरह की सियासत इन्होंने रंग घोले हैं कि देश की सुरक्षा और उसके सम्मान और अस्मिता का सवाल है, उस पर सियासत नहीं करनी चाहिए थी। मुझे बहुत खुशी हुई थी कि जिस दिन राहुल गांधी जी ने विदेश से फोन करके गृह मंत्री अमित शाह जी को कहा कि हम और हमारी पूरी पार्टी आपके साथ खड़ी रहेगी, तो एक मेनू कार्ड चिपका देते कि ये पॉइंट पे खड़े रहेंगे, पीओके लाएंगे तो खड़े रहेंगे, आतंकवादी को मारेंगे तो खड़े रहेंगे, सीज फायर करेंगे तो नहीं खड़े रहेंगे। मेनू कार्ड भेजना चाहिए था ना। सरकार को रेस्तरा समझ रखा है क्या आपने? अरे खड़े हैं तो खड़े रहिए देश के साथ। इस स्ट्रेटजी के तहत ऑपरेशन सिंदूर को अगर रोका गया है, हॉल्ट पर है, बात होगी कि आतंकवाद को खत्म करो, तो फिर नहीं करेंगे कुछ। आप कह रहे पीओके ले आते, मजाक चल रहा है यहां पर। सियासत करिए, खूब करिए, हम आपस में बहुत एक दूसरे की आलोचना कर लेंगे, लेकिन सेना और देश की सुरक्षा पर सियासत नहीं करेगी। आपने शुरुआत की थी कि तिरंगा यात्रा की जरूरत क्या थी? ब्रेख्त की कविता थी कि क्या जुल्मतों के दौर में भी गीत गाए जाएंगे? उन्होंने जवाब दिया जुल्मतों के दौर में जुल्मतों के गीत गाए जाएंगे। तो जीत के दौर में भी जीत के गीत गाए जाएंगे और तिरंगा लहराएंगे, यह हमारा संकल्प है। अगर भारत में, मैं सुधांशु जी की से एक बात से सहमत नहीं हूं, उन्होंने कहा 71 में पाकिस्तान के अंदर घुसकर हमला किया था, लेकिन पहले उसने हमला बांग्लादेश बॉर्डर पर 8 जगह बम गिराया, फिर भारत ने जवाब दिया। पहली बार इतिहास, आजाद भारत के इतिहास में पहला हमला घुसकर बहावलपुर को जाकर उड़ाकर मोदी सरकार ने किया। सेना तो पहले भी थी उपाध्याय जी, 2000 में सेना भी थी, यही सेना था, यही ब्रह्मोस था। सेना को निर्णय देने वाला जो व्यक्ति था उसके पास जिगरा नहीं था, वो बहुत कमजोर था। क्यों? उसका एक सुपर प्राइम मिनिस्टर बैठता था, सोनिया गांधी, वो सुपर प्राइम मिनिस्टर होकर बैठती थी, तो पहले फैसला उनसे जाके लेते। तो लड़ने में नहीं, सुरक्षा करने में इनकी दिलचस्पी नहीं है। क्यों नहीं है? ये बात समझनी होगी। ये जो ट्रंप का तीर लेके उड़ रहे, भारत ने कभी किसी की मध्यस्थता स्वीकार नहीं की और प्रधानमंत्री महोदय ने अपने राष्ट्र संबोधन में कहा है, और सारे लोग कह रहे हैं हमें किसी की मध्यस्थता इस मामले में स्वीकार बिल्कुल नहीं है। भारत ने एक रणनीतिक ये पहले देख लो, आप जो हारा करेंगे ना, ये पीछे कटिंग है, ये एक सेकंड पीछे अमीश भाई, ये 2 अखबार की कटिंग है और ये 71 की है, याया की पेशगी की वॉर टिल विक्ट्री, पाकिस्तान 71 की जंग हारा हुआ था, लेकिन उसके बाद कह रहा था हम जीता हुआ है। ये पाकिस्तान की औकात में दिख रही है। आप एक सेकंड, व्यापार करने गए थे, व्यापारी नहीं इस देश को नेता चाहिए। ये देश सेना जो है मजबूत है, लेकिन सत्यप्रकाश शांत, फिर मैं ऑडियंस से सवाल ले रहा हूं, अपने सवाल तैयार रखिए। सुधांशु जी, मैं इस टेंशनात्मक वातावरण को थोड़ा सा हास्यात्मक करने का प्रयास करता हूं। मुझे याद आता है कि एक 1990 के दशक की एक फिल्म थी, जिसमें शक्ति कपूर हर बात में धमकी देता था, मेरे तन्ने चक्कू है, मेरे तन्ने चक्कू है, और आखिर में चक्कू होते हुए उसकी पिटाई हो जाती थी। तो वही पाकिस्तान के साथ हुआ, वो धमकी देता रहता, मेरे तन्ने न्यूक्लियर वेपन है, मेरे तन्ने न्यूक्लियर वेपन है। उसके बावजूद भारत की सेना ने घुसकर उनको उनका इलाज बता दिया। अब मैं कहना चाहता हूं, अगर राष्ट्रपति की बात करना चाहते हैं तो बैरक ओबामा ने अपनी किताब द प्रॉमिस लैंड में मनमोहन सिंह जी से बातचीत के आधार पर 2010 की बात के आधार के ऊपर लिखा कि 26/11 हमले के बाद भारत की सेना कार्रवाई करने के लिए तैयार थी, मगर कांग्रेस सरकार ने इसलिए कार्रवाई नहीं की क्योंकि उन्हें लगा कि पाकिस्तान के विरुद्ध कार्रवाई करने से उपजे वातावरण से भाजपा को फायदा होगा। यह अमेरिका के राष्ट्रपति ने लिखा। दूसरा, हमारे उस समय के एयरफोर्स चीफ वाली मैं एक मिनट पूरी बात करना चाहता हूं। और अभी 71 की बात कही, सारी बातें अपनी जगह। मैं पूछना चाहता हूं 71 में
हमने बांग्लादेश में 93,000 प्रिजनर ऑफ वॉर थे, 1/3 पाकिस्तान की आर्मी हमारे कब्जे में थी। हमने 93,000 छोड़ दिए और 54 अपने वापस क्यों नहीं लिए, मुझे यह बता दीजिए, शायद लोगों को नहीं पता होगा। भारत ने 93,000 छोड़े उनके युद्धबंदी और हमारे 54 युद्धबंदी वापस नहीं लिए। पीओके सॉल्व नहीं किया, हाजी पीर का दर्रा छोड़ दिया, हम लाहौर के पास तक पहुंच गए थे, वो छोड़ दिया। 10,000 स्क्वायर किलोमीटर हमारा सिंध में था, वो छोड़ा, पर 54 बनाम 93,000 का बता दो। और रही बात इसकी, अब सुनो एक लाइन और बोल दूं, मनमोहन सिंह सरकार के फॉरेन मिनिस्टर नटवर सिंह ने फॉरेन मिनिस्टर रहते हुए अपनी किताब वन लाइफ इज नॉट एनफ में लिखा कि मुझे इसलिए हटाया गया विदेश मंत्री से चूंकि अमेरिका नहीं चाहता था। बोलो तुम्हारे विदेश मंत्री ने तुम्हारी सुधांशु जी का मात्र 2 बिंदु। पहली बात, अमेरिका एक सवाल उठाया, जवाब। इन्होंने कहा कि सोवियत रूस के थ्रू अमेरिका ने दबाव बनाया। अरे उस समय तो कोल्ड वॉर थी भाई, सोवियत रूस और अमेरिका में कहा, सोवियत रूस हमारे पक्ष में वीटो कर रहा था, 7-7 बार वीटो किया है। उसकी रिश्तेदारी थी क्या हमसे? बदले में लिया क्या है वो भी सबूत के साथ बोलता हूं। बताइए, उसने कहा प्रीवी पॉट खत्म करो, इंदिरा जी सरकार ने कहा यस, बैंकों का नेशनलाइजेशन करो यस, पीएसयूज लाओ यस, फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी खत्म करो। पूरी बात सुनिएगा, उसके बाद बोलिएगा। मैंने डिस्टर्ब नहीं किया था। अरे भाई सुनिए, अपनी बात अपनी बोलिए। और सुनिए, उसने कहा फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी खत्म करो यस, उसने कहा कमिटेड जुडिशरी की बात करो यस। अब बात किसने बताया मैं बताता हूं। यूएसएसआर का फुल फॉर्म था यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। उसने कहा अपना नाम चेंज करो, कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करो। इन्होंने कहा यस सर, दीजिए सेकुलर सोशलिस्ट रिपब्लिक हो गया। मेरा लास्ट में सवाल है, 93,000 छोड़े, 54 वापस क्यों नहीं लिए? कहां है वो 54 कहां है? उनकी बॉडीज नहीं मिली, उनकी बॉडीज नहीं मिली। missing. अरे वो They were पाकिस्तान not की जेल में prisoners थे। of war. ये ये technically गलत अब देखिए, अफवाह है। भारत की पुरानी मैं सरकार इस के बात खिलाफ का है। मैं They अब were not देखिए prisoners of किस war. तरह से 54 भारतीयों का अपमान किया जा रहा है इस मंच के ऊपर। उनके वो अपने परिवारों को चिट्ठी लिखते थे। बेनजीर भुट्टो ने बकायदा बोला पाकिस्तान की जेल में वो बंद थे। स्वर्गीय राजीव गांधी को भी जानकारी थी, लेकिन किसी ने कुछ नहीं करा। वो 54 कहां थे? आज उनको फिर मानने से इंकार कर रहे हैं बड़े मंच पर। दिस इज रॉन्ग, ये गलत है। आज फिर आप यही काम कर रहे हैं। नहीं 54 की बात हो, आज उन 54 लोगों की बात, उन 54 योद्धाओं की बात होगी, इसको कांग्रेस ने भुला दिया। एक मिनट बात होगी। बेहुदेपन की हद है, कहते हैं कि 54 एक दुष्प्रचार था। आज मैं 54 के लोगों के नाम सुना सकता हूं। शांति अपनी टर्न पे सुनना होगा। सुनिए, अपनी टर्न पे मेजर कमलजीत सिंह, मेजर जेएस मलिक, कैप्टन केएस राठौर, कैप्टन गिरिराज सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल सबरवाल, कैप्टन कमल बख्शी, फ्लाइट लेफ्टिनेंट पारसराम शर्मा, मैं सारे रिपोर्ट भेज दूंगा। अरे बेहुदेपन की हद है यार, ये गलत है, वहां पे बहुत गलत है। बोल रहा है यार, नहीं। ये दुष्प्रचार था। देखिए अमीर जी, सेना बोलती नहीं है, उसका एक्शन बोलता है। 4 दिन सर्जिकल वॉर में जब सेना ने वो तांडव किया, पूरी दुनिया देखी है। देखिए, जब भारतीय सेना की आज इस बार प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो शिव तांडव स्तोत्रम बजा और एयर चीफ मार्शल ने श्री रामचरितमानस के श्री सुंदरकांड के पाठ की कुछ पंक्तियां बोली और भय बिन होए ना प्रीति ये कहा। तो वहां से हम यहां तक आए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आज तक 54 साल में भारत ने कभी मैं फिर कह रहा हूं 71 में भी कभी हमने घुस के नहीं मारा। 71 में भी पहले पाकिस्तान ने हमें मारा था, उसके बाद हमने मारा था। 54 साल बाद, या हम कहें इतिहास में भारत के 1947 के बाद पहली बार हमने पाकिस्तान को पहले मारा है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और 4 दिन लगातार मारा है। लेकिन सुधांशु, आपसे मेरा आखिरी सवाल यही है कि शिव तांडव स्तोत्रम और रामचरितमानस की चौपाई क्या दर्शाती है? एक लाइन में आप उसका मैं सिर्फ एक ही लाइन में जवाब दे देता हूं, जो भारत की सेना ने करके दिखाया है। धैर्य भी दिखाया और शौर्य भी दिखाया। तो मन में है धैर्य और तन में प्रचंड शौर्य, बन चंद्रगुप्त मौर्य प्रलय मचाएंगे और महाराणा और शिवा की संतति कहाते हम शीश कट जाए भले झुकने ना पाएंगे। और बार बार छेड़िए ना भारत स्वाभिमान को, अन्यथा बाद में बहुत पछताएंगे। सौगंध मां भवानी की उठेगी ललकार जब आपके घरों पे चील कौवे मंडराएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। तिरंगे को ऊंचा उठाकर मेरा आप सबसे निवेदन है, तिरंगे को ऊंचा उठा के भारतीय सेना के पराक्रम को सलाम करिए, तालियां बजाते हुए भारतीय सेना के पराक्रम को का सम्मान करिए। जय हिंद, वंदे मातरम और जय जय हिंद की सेना। क्योंकि भारतीय सेना ने ऐसा पराक्रम दिखाया है कि पाकिस्तान कुत्ते की तरह, जैसा अमेरिका के पेंटागन अधिकारी कह रहे हैं, कुत्ते की तरह दुम दबाकर सीज फायर मांगने को आया है। और अब वक्त है आज के विचार का। आपको वो नहीं मिलता जो आप चाहते हैं, बल्कि वही मिलता है जिसके आप योग्य हो।